Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science Study Hub. Please like, share, subscribe and comment and don't forget to press the bell icon. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का फर्स्ट जो हमारी फ़िज़िक्स के ऊपर यूनिट है एनर्जी। फ़िज़िक्स ICSE बोर्ड है जो उसके सिलेबस में ऑन डिमांड ये वीडियो है। सो प्लीज़ अगर आपको हेल्पफुल हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्लास 8 के एनर्जी क्या होती है, आगे हम इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी इंट्रो ले लेते हैं। व्हाट इज़ वर्क। अब वर्क क्या होता है? वर्क काम करना होता है। वर्क हमारी आम भाषा में यही होता है जैसे हम बैठे पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। फिज़िक्स की लैंग्वेज में अगर हम कोई काम बिना हिले डुले करते हैं तो वो वर्क नहीं कहलाता। अगर हम किसी पोजीशन पे बैठे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, बुक रीड कर रहे हो, 4 घंटे से आप बुक रीड कर रहे हो, लेकिन फिज़िक्स की लैंग्वेज में वो वर्क नहीं होगा। वर्क इज़ सेड टू बी डन ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। अगर आप कोई भारी चीज़ है उसके ऊपर जोर लगा रहे हो, अगर वो नहीं हिलती तो वो फिज़िक्स की लैंग्वेज में वर्क नहीं होता, ठीक है। मेंटल वर्क इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क इन फिज़िक्स। जो मेंटल वर्क जो हम दिमाग से काम करते हैं वो फिज़िक्स में वो वर्क नहीं कहते हैं हम उसे। इवन दो इट में एग्जॉस्ट यू, चाहे आप कितने मर्जी देर करो, कितना मर्जी आपको ये परेशान करें, हम उस वर्क को वर्क नहीं कहते। अब कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि काम हमारा हो गया है उसके लिए? फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो अप्लाई होना चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट शुड मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, या हमें कुछ ना कुछ हमें उसके ऊपर जोर लगाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या आता है, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना चाहिए उसकी रेस्ट की पोजीशन से। और तीसरा, डिस्प्लेसमेंट इज़ ड्यू टू फोर्स अप्लाइड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जो डिस्प्लेसमेंट जो मूवमेंट होगी वो फोर्स अप्लाई करने की वजह से होनी चाहिए और उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये मैंने बहुत ईजीएस्ट लैंग्वेज में बताया है और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इनको एज इट इज़ सेम उतार सकते हो। बहुत ईजीएस्ट हैं ये। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको वीडियो चेक करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं सिचुएशंस ऑफ नो वर्क डन। अब हम कहते हैं वर्क डन नहीं हुआ, कोई वर्क नहीं हुआ, उसकी सिचुएशन क्या है? व्हेन देयर इज़ नो फोर्स अप्लाइड। एक तो जब कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया तब हम कह सकते हैं। व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड बट देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो गया। अब ये कौन सा केस है? फर्स्ट केस कौन सा? देयर इज़ नो फोर्स अप्लाइड, जब हम बैठ के बुक रीड कर रहे हैं, फोर्स कोई अप्लाई नहीं होगा लेकिन हम वर्क कर रहे हैं। फोर्स इज़ अप्लाइड बट देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट। कोई वॉल है, वॉल को हम धक्के मारेंगे, फोर्स पूरा लगाएंगे, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी ना, दीवार को थोड़ी ना हम हिला सकते हैं अब, ठीक है। एक ये सिचुएशन होगी। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट मूव करता है बट कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब जैसे कि ये सर्कल में सर्कुलर ग्राउंड है कोई, ठीक है, इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया, ऐसे गया, इसी पॉइंट पे आके वो स्टॉप हो गया, तो हम नो वर्क डन। डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं हुई ना, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो वर्क डन भी क्या होगा इस केस में? ज़ीरो होगा। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्स तो एक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है बट नॉट बिकॉज ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब देखिए हम जा रहे हैं कोई बकेट लेके, भारी बकेट है, ठीक है, उठा के उसको एक आदमी जा रहा है। अब आदमी के ऊपर फोर्स लग रहा है, पैरों से फोर्स लग रहा है ग्राउंड से, ठीक है। अब जो उसके हाथ में बकेट है, जो अप्लाई किया हमने फोर्स, यानी कि आदमी को धक्का दिया, वो मूव करेगा, ठीक है। अब जो बकेट है उसके हैंड में अब वो लग रहा है, फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वो बकेट जो है वो मूव कर रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो वो इस वजह से फोर्स नहीं होगा, तब भी हम वर्क डन क्या बोलेंगे? ज़ीरो। अब मेजरिंग वर्क, अब वर्क को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? वर्क इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी है, यानी इसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, सब कुछ है इसका, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, उसका मैग्नीट्यूड,
एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, और बॉडी कितना मूव हुई उसकी उतनी डिस्प्लेसमेंट को एक्चुअली डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एस से भी। आपके बुक में एस से डोनेशन है तो मैंने एस से बताया आपको। वर्क डन, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू में एस। अब यहाँ पे दो केसेस हैं हमारे पास। फर्स्ट केस आता है पी है, ये एक पी बॉडी है, एक क्यू है, ठीक है। पी जो है उसके पास 10 kg का वेट है एंड क्यू जो है उसके पास 20 kg का वेट है, ठीक है। इन दोनों को डिस्प्लेस भी करना है। डिस्प्लेसमेंट दोनों की एस 10 मीटर है, इसका भी डिस्टेंस 10 मीटर है। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या होगा, इसमें जो है इसमें फोर्स जो है वो मोर लगेगा एज़ कम्पेयर टू दिस, इसमें लेस लगेगा फोर्स, ठीक है। इसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, इसमें फोर्स कम लगेगा, क्योंकि इसका ज़्यादा है वेट, इसका कम है वेट, ठीक है। अब अगला है P इक्वल्स टू 10 kg और क्यू के पास 5 kg का वेट है, उसको 10 मीटर चलना है, उसको 20 मीटर चलना है। अब कितना लगेगा, इन दोनों को जो लगेगा वो सेम फोर्स लगेगा, सेम फोर्स। उसका वेट कम है, उसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना है, उसका वेट ज़्यादा है, उसको डिस्टेंस कम ट्रैवल करना है, ठीक है। फिर आती है यूनिट्स ऑफ फोर्स। अब यूनिट्स को हम डिफाइन करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज़ न्यूटन मीटर। जो एसआई यूनिट है वर्क की वो क्या है, न्यूटन मीटर है। और एनएम इज़ ऑल्सो कॉल्ड जूल। हम न्यूटन मीटर को हम जूल से भी डोनेट कर देती हैं। 1 जूल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमें जो है यूनिट्स को अच्छे से डिफाइन करना होता है। जो एक्चुअल हमारे पास यूनिट आती है ना उसको हम डिफाइन करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म्स में। 1 जूल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन कॉजेज 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अगर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होती है 1 न्यूटन फोर्स के अंडर तो 1 जूल का वर्क डन को हम डिफाइन करते हैं। तो 1 जूल क्या हो गया, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर या 1 न्यूटन मीटर। और एक लार्जर यूनिट आती है वर्क डन की, वो क्या होता है, किलो जूल। इसको हम KJ से भी लिखते हैं। 1 किलो जूल कितना हो गया, 1000 जूल, 1000 जूल के इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट टॉपिक आता है एनर्जी। व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी क्या होती है। एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क, कि हम कितने टाइम में कितना वर्क कर सकते हैं, वो होती है एनर्जी। व्हेन यू हैव मोर एनर्जी यू कैन वर्क मोर। अगर आपके पास ज़्यादा एनर्जी है, बहुत एनर्जी है, तो आप काम ज़्यादा कर पाओगे, और अगर आपके पास कम है एनर्जी तो आप काम कम कर पाओगे। योर एबिलिटी टू वर्क गेट रिड्यूस्ड अगर आपके पास लेस एनर्जी है, ठीक है। अब एनर्जी वर्ड कहाँ से आई, ये ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड होता है एनर्जिया। इसका मीनिंग होता है एक्टिविटी, कोई वर्क करना, ठीक है। इसकी यूनिट्स आती हैं। एनर्जी एंड वर्क आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। जो एनर्जी और वर्क है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जितनी एनर्जी होगी उतना वर्क होगा ना हमारे पास, उतनी ही हमारी एबिलिटी होगी, उतनी ही हम टेंडेंसी होगी, उतना ही हम कर सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं एक दूसरे से। फॉर द सेम रीज़न जो ऐसा यूनिट टू मेज़र दैम इज़ सेम होगी। अब जैसे हमारे पास वर्क डन की क्या आई थी, जूल आई थी, जूल न्यूटन मीटर, तो एनर्जी की भी सेम होगी 1 जूल या न्यूटन मीटर। इसके बाद एक फैक्ट आता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं और ना हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। एनर्जी एग्जिस्ट इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बहुत सारे टाइप्स की एनर्जीज होती हैं। ईच ऑफ दीज कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, एक एग्जांपल देकर बताती हूँ मैं। टाइडल एनर्जी है वो किससे बनती है, वाटर से। वाटर बहुत ऊपर से गिरेगा डैम्स में तो वो बनेगी टाइडल एनर्जी। अब टाइडल एनर्जी से उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हो गई ना, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। अब व्हेन वर्क इज़ डन ऑन ए बॉडी, जब वर्क खुद डन होगा बॉडी के ऊपर, अनदर बॉडी सप्लाइज द फोर्स टू डू द वर्क, ठीक है। दूसरी बॉडी सप्लाई करेगी उसके ऊपर फोर्स काम करने के लिए, ठीक है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द वर्क डन ऑन इट। जो बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, उसके ऊपर जो वर्क डन हुआ, जो फोर्स अप्लाई हुआ, ठीक है, और उसके बाद जो उसने एनर्जी दिखाई उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे कि वॉशिंग मशीन है, ठीक है, वॉशिंग मशीन का हमने बटन दबाया,
हमने अपना वर्क किया, हमारा वर्क डन क्या है, वर्क डन क्या होगा, हमने बटन दबाया, उसको इनपुट दी, अब उसने क्या काम किया, अपना एनर्जी से अपने सारे कपड़े क्लॉथ्स को वॉश कर दिया, सब कुछ काम कर दिया उसने, अपना फिनिश ड्राइन किया, वॉश किया, जो भी किया, ठीक है, उसने वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई, उसने एनर्जी दिखाई अपनी, तो वो कौन सी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। यू नो दैट वर्क इज डन ऑन ए बॉडी व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड। वर्क डन कब होता है फिजिक्स की लैंग्वेज में, जब बॉडी डिस्प्लेस होती है अपनी जगह से। सो द एनर्जी गेन्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, चलने की वजह से, मोशन की वजह से जो बॉडी ने जो एनर्जी गेन की और ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी जो है फर्दर आगे 2 टाइप्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय इट ड्यू टू इट्स मोशन और मूवमेंट। मोशन की वजह से या मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो होती है काइनेटिक एनर्जी। ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी, जैसे रनिंग वाटर या बॉल जो ऊपर से नीचे आ रही है। अब हमारे हाथ में बॉल है, वो रेस्ट पे है, ठीक है, उसको हम ऊपर फेंकेंगे ना, तो वो जो अपनी पोजीशन रीच करने से पहले और जहाँ फेंके उससे पहले जो बीच में उसका मोशन होगा ना, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। फैक्टर्स क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। मास के ऊपर भी डिपेंड करेगी, वेलोसिटी के ऊपर, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये इसकी एक्सप्रेशन है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की यही फॉर्मूला यूज़ होता है, वेयर m जो है मास है एंड v जो है वो वेलोसिटी है बॉडी की, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी आती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी रेफर्स टू द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी, जो एनर्जी स्टोर हो रखी है बॉडी में, ठीक है। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और इट्स कन्फिगरेशन, ठीक है। अब जैसे बॉल हमारे हाथ में है, अब टिकी हुई है, वो कौन सा है, हैंड के अंदर जो बॉल है ये कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। वाटर है, वाटर जो है जैसे डैम्स होते हैं, ये कोई वाटर का डैम है, ठीक है, यहाँ से पानी फ्लो होगा। अगर हम डैम को खोल देंगे, यहाँ पे एक बैरियर लगा है, ठीक है, ये वाटर जाएगा यहाँ से, ये बैरियर लगा हुआ है, ठीक है, और इधर हमने हटा दिया, इधर कोई बैरियर नहीं है। अगर हमने यहाँ बैरियर लगा दिया, यहाँ तक जो वाटर है वो रेस्ट पे है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। बैरियर को हमने ओपन किया, वाटर एकदम से फ्लो करेगा, जो वो फ्लो करने की टेंडेंसी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आगे ये 2 टाइप्स की होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों को हम पढ़ेंगे फर्दर आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप इन नोट्स को अच्छे से बनाएं, अच्छे से नोट कीजिए, लिखिए, और इन्हीं से आप याद कर सकते हैं। आपको कोई बुक रेफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो केयरफुली। और हाँ, एक और बात, ये ज़रूरी नहीं क्लास 8 के लिए ये एनर्जी टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत आगे फर्दर हायर क्लासेस में भी बहुत यूज़फुल होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस केयरफुली एंड लिसनिंग मी। आगे भी आपको ऐसी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। एंड अगर आपको कोई डाउट है या कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।